तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का बिहार बोर्ड इंग्लिश का बुक चैप्टर 3 गिल्लू के बारे में। अगर आपने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गिल्लू की जो राइटर है महादेवी वर्मा, उनके सबसे पहला इंट्रोडक्शन जानेंगे, जीवन परिचय क्या है। उसके बाद इस गिल्लू का स्टोरी के बारे में जानेंगे, है ना, अच्छे से हम लोग स्टोरी सुनेंगे। उसके बाद जो है लास्ट में इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आपका आता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि महादेवी वर्मा जो गिल्लू का राइटर है, इनका जीवन परिचय देखते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन आगे बढ़ाए हैं। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ है 1907 में हुआ है, फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश। अगर इनकी माता की बात करें तो इनका माता का नाम है हेमरानी देवी, माता का नाम है हेमरानी देवी, और पिता का नाम है गोविंद सहाय, पिता का नाम है गोविंद सहाय। इनकी माता का बहुत ही कम एज में, है ना, इनकी माता का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, और इनकी शादी जो है बहुत कम एज में हो जाती है ना। लगभग 9 से 10 वर्ष की अवस्था में महादेवी वर्मा का शादी हो जाती है। और इनका जीवन परिचय जो है बहुत डिफिकल्ट होता है ना, कठिन से आगे जीवन ये बढ़ाते हैं। इनके माता पिता दोनों जो है ना, माता जो थी इनका कवित्री थी और पिता जो थे कवि थे। मतलब दोनों का संबंध क्या किस चीज से हो गया, तो ये दोनों जो है ना, एक कवि एक कवित्री थे। इस प्रकार से महादेवी वर्मा का भी रुचि जो था, है ना, इसी में था रुचि। और इन्होंने अपने, है ना, इनका जो सोच था उस सोच के आधार पर अपना जीवन को आगे बढ़ाया। और बहुत ही देख सकते हैं इनका जीवन परिचय क्या, चलिए देखते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ 1907 में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ 1907 में और डेथ मृत्यु हुआ 1987 में, 1987 में। देखिए लिखा हुआ कि सी वाज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। मतलब कि बोले कि छायावादी का सबसे प्रमुख जो है कवित्री थे, है ना। हिंदी छायावादी की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख कवित्री जो थे महादेवी वर्मा, है ना। महादेवी वर्मा हिंदी छायावादी का सबसे प्रमुख कवित्री माने जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए लिखा हुआ कि सी वाज ऑल्सो वेल नोन एज स्टोरी राइटर, कहानीकार एंड एडिटर, संपादक ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। मतलब कि बोले हिंदी वीकली जो चांद है एकदम फेमस है ना। तो हिंदी वीकली चांद का जो संपादक है कौन थे, महादेवी वर्मा, है ना। तो हिंदी वीकली चांद के संपादक के रूप में महादेवी वर्मा जाने जाते हैं। और एक स्टोरी राइटर भी है महादेवी वर्मा, कहानीकार भी है, कहानी भी लिखते हैं। जैसे आपका जो गिल्लू है एक कहानी है, स्टोरी है, तो महादेवी वर्मा जो है एक स्टोरी राइटर भी हैं और एक वीकली चांद का जो है ना, संपादक भी है, एडिटर भी हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए लिखा हुआ कि हर इम्पोर्टेंट वर्ष इनका प्रमुख रचना, उनका प्रमुख वर्ष रचना। पहला जो देखिए दीपशिखा, है ना, कौन लिखे हैं, तो महादेवी वर्मा लिखे हैं। फिर यामा कौन लिखे हैं, महादेवी वर्मा लिखे हैं। निहार ये पोएट्री कविताओं का संग्रह है, निहार, ठीक है। मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी। इस प्रकार से इनका जो है देखिए आपके सामने लिखा 6 जो लिखा हुआ है इनका रचना है ना। आपकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, यामा किसने लिखा है, यामा किसके द्वारा लिखा गया है, यामा इज रिटन बाई खालिस्तान। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे महादेवी वर्मा, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर लिखा हुआ देखिए गेट प्राइज, है ना। ये कौन कौन से प्राइज प्राप्त किए इसके बारे में चर्चा करते हैं। महादेवी वर्मा जो है ना, बहुत सारे इनको प्राइज मिला है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए मंगला प्रसाद प्राइज, फिर भारत भारती अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म विभूषण, है ना। ये इनका जो है 4 पुरस्कार देखिए, है ना, ये अवार्ड जीत चुके हैं, मतलब इनको मिल चुका है ना, साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तरह तरह का, है ना, ये रचना करते थे, तो रचना के आधार पर इनको जो है तरह तरह का अवार्ड मिला। फिर लिखा गया सी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी। मतलब साहित्य अकादमी का ये फेलो सदस्य निर्वाचित हो चुके थे। साहित्य अकादमी का ये, है ना, मेंबर यानी सदस्य फेलो निर्वाचित हुए थे, है ना, महादेवी वर्मा। तो आप याद रख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जो है साहित्य अकादमी का सदस्य भी चुने जा चुके थे। ओके।
अब चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर की स्टोरी के बारे में। इस चैप्टर का स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, हम लोग कहानी के बारे में जानेंगे। तो जो गिल्लू है, आपको बता दें, गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, स्क्वारल्स का नाम है। ठीक है, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो महादेव वर्मा एक गिलहरी के बीच का कहानी है। महादेव वर्मा के साथ ये एक्चुअल में घटना घटा है, वास्तविक में घटना घटा है। इसी घटना को ये कहानी के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। तो घटना में एक कहानी जो है महादेव वर्मा और एक स्क्वारस यानी गिलहरी के दोनों के बीच में कहानी है। तो एक दिन की बात है, कहानी शुरू होती है कि एक दिन की बात है, महादेव वर्मा ने बताया कहानी में, स्टार्टिंग से कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब मैं कमरे से बरामदा में आई, तो बरामदा में जब आई तो देखते हैं कि गेट के सामने बगीचे में, है ना, अपने गेट कोई भी घर होता है तो उसके सामने बगीचा होता है ना, तो बगीचे में देखते हैं कि बहुत सारे कौवा जो है ना, अपने चोंच लड़ा रहे हैं। ऐसे लड़ाते हैं जैसे कि लुका छुपी हम लोग खेलते हैं ना, तो इस तरह से जैसे लुका छुपी, मानो कि कौवा जो है आपस में सब लुका छुपी खेल रहा है। तो इनको लगा कि हो ना हो, है ना, वहां पे कुछ जो है जरूर है, तभी कौवा जो आपस में इस प्रकार से लुका छुपी जैसा खेल रहा है। तो महादेव वर्मा को देखकर रहा नहीं गया, और महादेव वर्मा जो है पास में जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा जीव वहां पे नीचे फूलों की पंखुड़ियों में, है ना, लटका हुआ है ना। जैसे वहां पे गए, कौवा सब छोड़कर भाग उड़ गया। कौवा तो उड़ गया, लेकिन इनको देखकर ममता आ गया। इनको लगा कि देखो कौवा क्या था, एक गिलहरी का बच्चा था। वह जो छोटा सा जीव था एक गिलहरी का एक बच्चा था। इन्होंने सोचा क्यों नहीं इसको हम जो है उपचार करें, है ना, घर में ले जाके। तो जैसे ही मतलब सोचने लगे कि ले जाने के लिए, तो और जो सब लोग आ गए, बोले कि है ना, ये जो है कौवा के चोंच से, है ना, कौवा का चोंच मारा गया है, कौवा इसको चोंच मार दिया, तो यह बच नहीं सकता है, इसको जो है हम लोग कुछ नहीं कर सके, इसको छोड़ दिया जाए। तो महादेव वर्मा को ऐसा लगा, नहीं, हमको इसे अपना कर्तव्य करना चाहिए, इसको जो है हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, मतलब इसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। अगर कोशिश हमारी सफल रहेगी तो ये बच सकती है ना। अगर इसको जीने का समय होगा तो जी सकता है, नहीं तो नहीं जिएगा। इन्होंने ठाना कि नहीं, इसको हमको बचाना है, कोशिश करते हैं। तो क्या किए कि महादेव वर्मा उस छोटे से जीव को अपने हाथ पे उठाकर अपने रूम में लेकर जाते हैं और उसे टेबल पर रखते हैं। टेबल पर रखने के बाद जो है क्या करते हैं, उसे जहाँ पे कौवा चोंच मारा था ना, तो वहां पे उसको क्या करते हैं, है ना, मलहम लगाते हैं, है ना, उस पर दवा उस पर रखते हैं ताकि ठीक हो जाए। और उसके मलहम लगाने के बाद क्या करते हैं, उसको दूध पिलाना चाहते हैं। दूध कैसे पिलाते हैं, देखिए, रुआ जो होता है ना, रुआ को पतरा सा ज्यादा बनाकर और दूध में डुबाकर जो है उसके मुंह में चुआते थे, है ना, बूंदे बूंद। फिर भी जो है उसके अंदर नहीं जा पाता था, है ना, उसके दोनों ओर जो है ना, दोनों ओर से ऐसे दूध नीचे गिर जाता था और दूध पी नहीं पाता था। तो उनको ऐसा लगा कि अभी बच नहीं सकता है ना। उस प्रकार से मलहम पट्टी तो कर दिए थे, है ना। कुछ समय के बाद जब देखे, अगले दिन देखे, नेक्स्ट डे जब अगले दिन देखते हैं तो है ना, वो अच्छा से मतलब कि वह क्या घूम टहल रहा था, है ना। और ये अगले दिन से जो है वह दूध ही पीने लगा, है ना, बिस्कुट भी खाने लगा, इस प्रकार से। तो वह जो है कुछ समय बाद जो है ना, वो एक कुछ समय बाद की अगर बात करें तो गिलहरी का जो है उसका नाम रख दिए गिल्लू, है ना। उसका नाम उसका क्या रख दिए, महादेव वर्मा, गिल्लू के नाम से उसको बुलाने लगे, है ना। तो इसीलिए चैप्टर रखा गया गिल्लू। तो कुछ समय बाद जो है उसका, है ना, बड़ा पीछे जो बाल होता है गिलहरी का, उस प्रकार से, हाँ, देखने में अच्छा लगने लगा। उसका एकदम आंख चमकीला, है ना। इस प्रकार से महादेव वर्मा को तो बहुत ही अच्छा लगने लगा, मनमोहक लगने लगा, है ना। गिल्लू करता क्या था कि महादेव वर्मा जब भी, और इसके बाद आपके बारे बता दें कि महादेव वर्मा ने गिल्लू के लिए क्या किया, गिल्लू से इतना प्रेम हो गया, मतलब मन लग गया, दिल लग गया, उससे इतना अच्छा लगने लगा साथ में कि उसके लिए जो है एक छोटा सा, है ना, छोटा सा क्या किया, खिड़की के बगल में एक टांग झूला जैसा बना दिया, मतलब इस तरह से कटोरा जैसा, और उसमें जो है उसमें नीचे कुछ बिठा दिए, उसको बैठने के लिए टांग दिए, है ना, जाके झूला जैसा झूलते रहे। और इस प्रकार से गिल्लू जो है हमेशा उसी में रहता था, और उससे कभी फुर्द नीचे आता था, कभी फुर्दन ऊपर जाके उसमें बढ़ जाता था। महादेव वर्मा जब भी जो है खाना लिखने के लिए बैठते थे ना, जब भी लिखने के लिए बैठते थे तो गिल्लू क्या करता था, है ना, आके डिस्टर्ब करने लगता था। मतलब कि एकदम स्पीड में ऊपर से आता था और स्पीड में जाके बढ़ जाता था, कभी इधर घूमता था, कभी इधर घूमता था। ऐसा तब तक करता था जब तक कि महादेव वर्मा उसको उठाकर, है ना, हाथ में नहीं पकड़ लेते थे, है ना, पास में नहीं रखते थे। इस प्रकार से महादेव वर्मा को बहुत ही मतलब डिस्टर्ब, मतलब चौंकाने का काम करता था। इसके बाद क्या
कि जब भी वह खाना खाने बैठते थे, है ना, तो उनके पास बहुत सारे जीव जंतु थे। वह डॉग भी पाल, है ना, कैट भी पाले हुए थे, डॉग भी, छोटे छोटे जीव और भी। लेकिन कोई भी जीव का ऐसा हिम्मत नहीं था कि महादेव वर्मा के पास आके खाना खा सकता हो। लेकिन गिल्लू एक इकबाल था, जो जब भी महादेव वर्मा खाने के लिए बैठते थे ना, तो पास में गिल्लू भी आकर बैठ जाता था। और जैसे महादेव वर्मा खाते थे ना, वैसे ही वो जो है चावल का एक एक लेकर हाथ से खाता था, है ना, चावल का एक एक टुकड़ा हाथों से लेकर खाता था। इस प्रकार से देखिए कितना दोनों में लगाव हो गया था। एक मानव और एक जंतु के दोनों, है ना, के प्यार को दर्शा दिया गिलहरी ने, है ना। इसके बाद जो है बता दें आपको, इसके बाद महादेव वर्मा को किसी दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, बाइक मोटर दुर्घटना में जो है इनकी तबीयत खराब हो जाती है। कुछ दिन के लिए इनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है ना, कुछ दिन के लिए इनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो जब हॉस्पिटल से जब आते हैं तो देखते हैं कि गिल्लू जो है अपना गिल्लू का जो स्थान था वहां पर जाकर देखते हैं तो अपना भोजन जो है, उसका प्रिय भोजन नहीं खाया था। मतलब ढेर सारा उसका काजू इसे मिलता था ना, फिर भी वह नहीं खाता था, ढेर सारा जमा था। इससे मतलब इससे बात ये निष्कर्ष निकलती है, महादेव वर्मा को लगा कि जब हम नहीं थे तो ये अपना प्रिय भोजन भी नहीं खाता था। मतलब कि गिल्लू का जो प्रिय भोजन था काजू था और बिस्कुट भी था। गिल्लू को जब भी भूख लगता था ना, तो गिल्लू को जब भी भूख लगता था तो गिल्लू चिक चिक का आवाज निकालता था, चिक चिक का आवाज निकलता था। तो महादेव वर्मा को लगता था कि इसको भूख लग गया है, तो बिस्कुट या काजू जाकर देते थे। तभी गिल्लू जो है अपना हाथों के पकड़ियों से दम धीरे धीरे उसको खाने लगता था। और जब घर पे आए थे तो गिल्लू जो है अपना प्रिय भोजन भी नहीं खाया था, उनके अनुपस्थिति में इतना लगाव हो गया था। तो इस लगाव की वजह से उनके एक दिन लगा कि इसको कैद रखना अच्छी बात नहीं है ना। क्या किए कि जो जिस रूम में था ना, उस रूम में जिस कहाँ पे स्थान था, उसके स्थान के बगल में बाहर की ओर एक खिड़की खुलवा दिए, है ना, छोटा सा खिड़की खुलवा दिए, ताकि इसका अगर मन हो बाहर जाने का तो बाहर भी जा सकता हो, अगर आजाद होना चाहता तो आजाद भी हो सकता है। लेकिन देखिए ऐसा हुआ नहीं कि आजाद हमेशा के लिए आजाद नहीं हुआ। वह खिड़की के अंदर बाहर जाता था और अपने सभी गिलहरी के साथ जो है पूरा दिन भर घूमता था, शाम में 4 बजे आ जाता था। महादेव वर्मा जो है अगर बाहर रूम से बाहर चले जाते थे तो वह भी रूम में नहीं रहता था, वही बाहर चले जाता था, अपने साथियों के साथ, गिलहरियों के साथ घूमने रहता था। जब अंदर आते थे, रूम में जब आते थे महादेव वर्मा, तो तुरंत वह, है ना, वो भी रूम में पहुंच जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब महादेव वर्मा जो है बाहर घूमते रहते थे, महादेव वर्मा जब कभी लेट से जब आते थे तो गिल्लू जो है छुप जाता था और महादेव वर्मा खोजने लगते थे कि किधर गया। तो कभी इधर कभी कहीं छुप जाता था, कभी कहीं जाकर छुप जाता था, है ना। कुछ समय बाद जो अचानक इनके पैरों में आके पड़ जाता था, है ना। तो इस प्रकार से इनको, है ना, बहुत चौंकाता था, बहुत हंसी मजाक एक तरह से बोल सकते हैं करता था गिल्लू, है ना। और बताते हैं आपको कि इसके बाद क्या हुआ कि गिल्लू जो है, आप जानते हैं गिल्लू का उम्र जो होता है अधिकतम 2 बरस होता है। गिल्लू का उम्र अधिकतम 2 बरस होता है ना। एक दिन ऐसा आया कि गिल्लू की, एक दिन की बात है, शाम की घटना, कि गिल्लू को दिन भर कुछ नहीं खाया था और शाम में उसका जो है पंजा ठंडापन हो गया था। पंजा क्या हो गया था? ठंडापन हो गया था। और ठंडापन होने के कारण उसको लग रहा था महादेव वर्मा को, है ना, कि इसको क्या हो गया, पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो उसको जो है अपना स्थान था, रात के जब महादेव वर्मा सोने गए तो वो भी जो है महादेव वर्मा के पास आकर बैठ जाता तकिया पर। और तकिया पर बैठने के बाद जो है, तकिया पर नहीं, उनके पास आकर बैठ जाता है और उनके अपने हाथों से, है ना, हाथ के पंखुड़ियों से महादेव वर्मा का हाथ पकड़कर, है ना, सिखाने लगता है। जिस प्रकार से शुरुआत में जब वह गिलहरी यानी गिल्लू जब ठीक हुआ था और पहली बार महादेव वर्मा को जिस हाथ को पकड़ा था, सिलाया, तो उसी प्रकार से उस दिन वही कर रहा था, है ना, जो स्टार्टिंग में शुरुआत में किया था, है ना। उस प्रकार से इसी करते करते दोनों को तो नींद आ गया। लेकिन जब महादेव वर्मा को सुबह में नींद टूटा तो सुबह की किरण उड़ने से पहले गिल्लू की मौत हो चुकी थी। और वह उसने क्या किया महादेव वर्मा ने कि गिल्लू को, है ना, पास के बगीचा में उसे जाकर, है ना, उसको क्या किए, गड्ढा खोदकर उसको अति कर दिए, है ना। इस प्रकार से गिल्लू एक कहानी ये बताता है कि
मनुष्य और जंतुओं के बीच में कितना बड़ा प्यार दर्शाया गिल्लू ने, है ना। इस प्रकार से हम लोगों को भी इसी तरह से जंतुओं से प्यार करनी चाहिए, ताकि हमारा, है ना, जंतु भी जीवित रहे, जंतु का भी जनसंख्या नहीं कमे और हम लोगों का प्यार आगे बढ़ता रहे। इस कहानी से हम लोग को यही ना सीख मिलती है ना। तो ये कहानी हमारा था गिल्लू और महादेवी वर्मा के बारे में, किस प्रकार से गिल्लू ने महादेवी वर्मा का, है ना, प्यार को जताया, प्यार मतलब कि अपने संबंध को बनाया और अच्छे तरीका से, है ना, व्यवहार किया। और देखते हैं इसके बाद हम लोगों ने देखते हैं इस चैप्टर में कि इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है, जहां कहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखने को मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो इस पर विचार करते हैं। देखिए लिखा, गिल्लू वाज द नेम ऑफ स्क्वायरल, मतलब कि गिल्लू जो है स्क्वायरल का नाम था, माने गिलहरी का नाम था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गिल्लू किसका नाम था, स्क्वायरल का नाम था, ठीक है। वेन, जब, हैंग्री, है ना, ही वुड इन्फॉर्म बाई ट्वेरिंग चिक चिक, जब वो उससे भूख लगता था ना, तो चिक चिक का आवाज जो है, चिक चिक के आवाज के द्वारा जो है अपना भूख को व्यक्त करता था, और जाकर महादेवी वर्मा जो है उसे बिस्कुट या काजू देते थे, ठीक है। गिल्लू इज फूड बाय बिस्कुट या और काजू, मतलब गिल्लू का भोजन क्या था, बिस्कुट या काजू। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्लू का फूड था, भोजन था बिस्कुट या काजू, ओके। देखिए फिर लिखा हुआ कि स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ नियरली 2 years, मतलब स्क्वायर गिलहरी का जो है ना, जीवन काल जो है कितने बरस है, 2 वर्ष होता है। याद रखिएगा, गिलहरी का जीवन काल 2 वर्ष का होता है। गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल, मतलब गिल्लू जो है ना, मानव और जंतुओं के बीच एक सच्ची दोस्ती को दर्शाता है, व्यक्त करता है। गिल्लू की मानव और जंतुओं के बीच में सच्ची दोस्ती किस प्रकार से होती है, इस बात को गिल्लू ने दर्शा दिया। इस बात को गिल्लू ने दर्शा दिया कि मानव और जंतुओं के बीच में किस प्रकार से दोस्ती होती है ना। ये था आपका मेन पॉइंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एग्जाम में आ सकता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इससे अच्छे से याद रख लीजिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि गिल्लू की कहानी को सुना, महादेवी वर्मा का इंट्रोडक्शन देखा, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो भी इस वीडियो हम बताएं आपको, इस चैप्टर से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहानी के माध्यम से आपको प्रत्येक पॉइंट को आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से गिल्लू की कहानी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ओके।